धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचने पर शहर भर में उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ किया। महाकाल कॉरिडोर में जीतू पटवारी ने साथ ही कांग्रेसियों को बिठाकर ई कार्ड की ड्राइविंग की। प्रदेश के मुखिया को सद्बुद्धि देने और लोकसभा में जीत की कामना जीतू पटवारी ने बाबा महाकाल से की है। नेहरू की तस्वीर हटाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा को महापुरुषों में भेद नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के नव प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जीतू पटवारी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के बाद में भोपाल जाकर पदभार ग्रहण करेंगे। प्रथम बार नगर आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंच लगाकर भव्य स्वागत जीतू पटवारी का किया। इंदौर रोड पर कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष तराना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और शहर जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मंच से जीतू पटवारी का स्वागत किया। जीतू पटवारी के स्वागत के लिए रास्ते पर मंच लगाए गए थे। महाकाल मंदिर के कॉरिडोर पहुंचने पर उन्होंने ई कार से महाकाल लोक का भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ उज्जैन जिले के कांग्रेस नेता और हारे और जीते हुए विधायक ई कार में बैठे थे। बाबा महाकाल की चौखट पर बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। चौखट से ही उन्होंने बाबा महाकाल को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर प्रार्थना की है। बाहर करना बात चलो अध्यक्ष जी बाबा महाकाल के दर्शन करें आपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या योजना रहेगी आगे सरकार को घेरने की? दिखाओ बाबा महाकाल की नगरी से गणना चालू हुई जी। भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है, जीव मात्र पे है, सृष्टि मात्र पे है, प्रकृति मात्र पे है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की इस पावन धरती से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के सामने अपनी बातें कही, वचन दिए, मोदी की गारंटियां दी। सबसे महत्वपूर्ण, बहनों से शिवराज भैया ने कहा 3000 रुपया आपको खाते में डालेगा चुनाव बाद तुम्हारा शिव भैया मामा। मैं भैया हूँ, मेरी बहनों के खातों में 3000 डालूंगा। 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का डिमांड था। 2700 रुपये देने की बात कही 3100 रुपये धान की और 450 रुपये में गैस सिलेंडर, हर घर रोजगार और 2 लाख नौकरियां। मैं भगवान भोलेनाथ की इस महा कृपा ऐसी हो कि सरकार ये सब वादे पूरे करें, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, जल्दी से ज्ञान मिले, रास्ते मिले और ये वादे जो उन्होंने वचन दिए वो पूरे करें। हमारे सामने जी भारतीय जनता पार्टी का वो घोषणा पत्र है जिनके मोदी की गारंटियां हैं, जिसको लेके हमें बात करनी है, जिसको लेके हमें सरकार से आशा है कि वो पूर्ण करेगी। मैं मानता हूँ लोकतंत्र का कि 2 पटरी है और वो समान दूरी पर रहती है। एक पटरी सत्ता की है, एक विपक्ष की है, पर सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर दोनों में देश सेवा होती है, प्रदेश सेवा होती है। हमें कांग्रेस पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। मैं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज भैया 3000 के वादे करके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, पर आपका जीतू भैया है। मैं किसान का बेटा हूं, हल चलाना जानता हूं और हल निकालना भी जानता हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस बात का कि महाकाल की इस धरती से सरकार जैसे ही कैबिनेट फिर से फॉर्म हुई, तो पहली बार जब सिग्नेचर किए थे तो ये घोषणाएं जो मैंने बोली पूर्ण होनी थी। अब जैसे ही मंत्रिमंडल फॉर्म और कैबिनेट की पहली मीटिंग हो तो आशा है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर संज्ञान में लेके ये सारे वादे पूरे करेगी। अन्यथा मध्य प्रदेश पूरे में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का कार्यकर्ता उन बहनों और किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेगी।
सबसे पहले हम भोपाल में करेंगे, 15 जनवरी के बाद की वादा निभाओ, और फिर प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में होंगे। कांग्रेस को 40% मत मिला है, ये 51% कैसे हो, इसकी सद्बुद्धि मुझे और मेरे परिवार के, कांग्रेस परिवार के जन जन कार्यकर्ताओं को भी, हम सब मिलकर इस प्रयास को करें कि 51% मत मिले। ये भी एक भावना है और इसकी मैंने प्रार्थना की है, और प्रदेश समृद्ध बने, प्रदेश की सुख शांति हो, प्रदेश देश में नंबर 1 हो, प्रदेश विश्व में मेरे का गौरव, जब भारत बने तो प्रदेश सबसे ऊपर। भैया कितनी सीटें लोकसभा में? क्योंकि अभी मैं पदभार ग्रहण करने जा रहा हूँ, संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 29 की 29 सीट मिले, ये आशा है। पर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी रणनीति बना के आपको अवगत। भैया नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई है, अम्बेडकर जी की लगा दी। ऐसा है कि भारत की आज़ादी के नायक थे महात्मा गांधी, संविधान निर्माण के नायक थे बाबा साहब अम्बेडकर, और देश निर्माण के नायक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत खुशी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी, प्रतिमा लगी, पर दुख हुआ कि भारत के निर्माण करने वाले प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर हटी। ये हटाने की राजनीति कैसी, ये नफरत किसी महापुरुष से जिसने देश की आज़ादी के लिए सालों जेल में बिता दिए, देश के निर्माण के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया, उससे ये नफरत क्यों? मेरा अनुरोध है, सरकार ने बाबा साहब की जब तस्वीर लगाई तो पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों हटाई? वो भी लगाने रहती, तीन तस्वीर की व्यवस्था जब की तो ज़्यादा अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी है अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार को, जिन्होंने संसद में नेहरू जी की तस्वीर देख के कहा था तस्वीर कहाँ गई, और उन्होंने उस तस्वीर के लिए प्रयास किए और फिर से लगवाई। मतलब आज की बीजेपी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, उनके विचार की बीजेपी नहीं है। वो बीजेपी जो महापुरुषों में बंटवारा करना चाहती है, वो बीजेपी है। हम निंदा करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को इन्होंने वहाँ से हटाया, और स्वागत भी करते हैं कि अम्बेडकर जी की तस्वीर को उन्होंने लगाया। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को महापुरुषों में भेद नहीं करना चाहिए और हटाने की राजनीति से बचना चाहिए। किस तरह का स्वागत रखें? आज यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के द्वारा यहाँ पर जीतू पटवारी जी का स्वागत रखा गया है। हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के नेता को आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि ये उनकी नियुक्ति पूरे 5 साल तक रहे और कांग्रेस मजबूत हो, और आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनाव और अभी होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस को मजबूत करे। आज में किस प्रकार का स्वागत है? कांग्रेस का एक नया निर्णय हुआ है, बताएं क्या किस तरह का स्वागत है? हम पूरे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ, हमारे सारे कांग्रेसी और सारे नौजवान उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत ही खुशी की लहर है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर के कांग्रेस ने एक नए युवा को जवाबदारी दी है। उसका जो है बहुत पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में उसका कांग्रेस को फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पे लोकसभा को देखते हुए ये जो निर्णय हुआ है बहुत ही सराहनीय है, इसका स्वागत करते हैं।